हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके? वेलकम टू ई अकेडमी। माय नेम इज पूजा अग्रवाल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम जो पढ़ रहे थे वो था नाउन। नाउन में भी हमने जो पढ़ा क्या था, नाउन की डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। देखिए, एक चीज याद रखना, जेंडर में जो आर है नहीं बोला जाता। मैंने फर्स्ट से ही आपको समझाया था कि अगर आर से पहले वाउल साउंड आ जाए तो आर को नहीं बोला जाता। तो इसकी साउंड क्या होती है? जेंडर। ठीक है। तो इसी में भी हमने चार कैटेगरीज पढ़ी थी। हम सबसे पहली कैटेगरी पढ़ी थी मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में हमने मेल फैमिली को रिप्रेजेंट किया था, जैसे मैन, फादर, ठीक है, ब्रदर। ये सब क्या है? ये सब मेल कैटेगरी है जिनको बोला जाता है मैस्कुलिन। फिर हमने पढ़ा था फेमिनिन में हमने पढ़ा था कि फीमेल कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करती है उनको बोलते हैं फेमिनिन। फेमिनिन में आ गया हमारा जैसे मदर, सिस्टर, ठीक है, ये सब क्या हो गई हमारे गर्ल, ये सब क्या है हमारी फेमिनिन। फिर हमने पढ़ा न्यूटर। न्यूटर में क्या हमने पढ़ा? न्यू लिविंग थिंग्स जिनका अपना कोई जेंडर नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? न्यूटर। जैसे कि ये न्यूटर क्या हुआ? जैसे ये पेन हो गया, बुक हो गई, चेयर, टेबल, इनका कोई जेंडर नहीं, राइट। फिर हमने पढ़ा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर होती है जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही इक्वल होती हैं। जिनमें मेल फीमेल दोनों ही इक्वल होती है। अगर मैं कहूँ टीचर, टीचर में क्या है? टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था जेंडर के बारे में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। आज हम देखेंगे कि मेल से फीमेल वर्जन कैसे बनता है। देखिए, ये एक ऐसा हिस्सा है इंग्लिश का जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सेक्शन आपका देखना बहुत जरूरी है। आपको समझना जरूरी है कि हम मेल वर्जन को क्या बुलाते हैं, फीमेल वर्जन को क्या बुलाते हैं। आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है। ये बहुत ही अच्छा सेशन है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे ये करनी यूट्यूब चैनल पे फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करके जाना। आप लोग वीडियो देखते हैं तो वो ओपन लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या डाउट है। एंड अगर आप कंपटीशन के लिए कुछ अच्छे बेहतरीन कोर्सेज बाय करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे दिल्ली के टॉप मोस्ट टीचर्स ने अपने अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं। जाइए और उनको देखिए और अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। चलिए, तो हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वे ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन नाउन, मतलब फीमेल वर्जन कैसे बनेगा नाउन का। इसको बनाने के तीन तरीके हैं। इसको बनाने के हमारे पास तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि जो मैस्कुलिन है वो फेमिनिन से बिल्कुल ही डिफरेंट हो, उनका मतलब आपस में कोई लिंक ही नहीं। सबसे पहला तरीका क्या है? मेल से कि वो दोनों वर्ड बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, मतलब बिल्कुल ही ना मिलते जुलते। जैसे कि बैचलर, बैचलर का फीमेल वर्जन क्या होता है? स्पिंस्टर। पहले टाइम में बोला जाता था मेड, पर आजकल मेड नहीं बोला जाता, आजकल बोला जाता है स्पिंस्टर। बॉय का ब्रदर का सिस्टर, बक का डॉग, बुल का काउ, बुल को ओक्सी बोल देते हैं, बुलक का हाइफर। देखिए, बुलक और बुल में डिफरेंस क्या है और काउ और हाइफर में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब एक काउ छोटी होती है, जब एक गाय छोटी बच्ची होती है, यंग होती है, तो उसको बोलते हैं हाइफर। ठीक है। जब मेल वर्जन काउ का छोटा होता है उसको बोलते हैं बुलक। जब वो बड़ी हो जाती है, काउ मिच्योर हो जाती है, जब उसके बेबी हो जाती है, तब उसको बोलते हैं काउ। सेम वही बात यहाँ पे है। जब काओ का मेल वर्जन बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं बुल और राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉक एंड हैन। कॉक और हैन क्या है? मेल चिकन, फीमेल चिकन। कॉल्ट एंड फिली, कॉल्ट एंड फिली क्या है? ये हॉर्स के बच्चे हैं। जो हॉर्स की बेटी होती है, छोटी बेटी, जो कि यंग है, अभी 3-4 सालों की है, उसको बोलते हैं फिली। और कोल्ट क्या होता है? हॉर्स का बेटा जो कि अभी छोटा है, 4 साल से छोटा है। डॉग का फीमेल वर्जन विच, ड्रेक का डक। ठीक है, ड्रेक क्या होता है, डक क्या होता है, अभी 1 मिनट वेट कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ड्रॉ, बी, बी क्या होती है? मधुमक्खी, और उसका मेल वर्जन होता है ड्रॉ। अन,
काउंटेस। अल क्या है? अल और काउंटेस एक हाई कह लीजिए रैंक है। ये ब्रिटिश में एक हाई रैंक है जो कि किसी पर्सन को दिया जाता है। ठीक है। फादर, मदर, उसके बाद है गैंगर एंड रूफ। ये क्या होती है? हंस होती है। ठीक है। ये मेल वर्जन है, ये फीमेल वर्जन है। उसके बाद जेंटलमैन, लेडी। राइट। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जो मुझे लगता था आप लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, जो फोक होता है वो होता है अडल्ट मेल चिकन, और जो हेन होती है वो अडल्ट फीमेल चिकन होती है, जिसको उसके एग्स के लिए यूज किया जाता है। फिली क्या होती है? फिली इज द फीमेल गोट दैट इज टू यंग टू बी कॉल्ड अ मैन। ठीक है। इसको मेयर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मैन। मैन कॉल्ड अ यंग मेल हॉर्स। एक यंग मेल हॉर्स को बोला जाता है तो ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? अ मेल डक। जो डक होती है उसका मेल वर्जन होता है ड्रैग। ड्रोन क्या होता है? ड्रोन होता है मेल हनी। जो मेल हनी होती है उसको बोला जाता है ड्रैग। ठीक है। ये हमारा क्या है? ड्रैग। और ये हमारी क्या है? बी। राइट। नेक्स्ट, अर्ल। अर्ल क्या होता है? अबिलिटी मैन ऑफ अ हाई सोशल रैंक। जब हाई सोशल रैंक के पर्सन को क्या बोला जाता है? अर्ल। देखिए, ये सब टर्म्स हमारे इंडिया में नहीं यूज होती, ये सब टर्म ब्रिटिश में यूज की जाती हैं। ब्रिटिश वाले यूज करते हैं, फॉरन में यूज होती है। ठीक है। उसकी वाइफ को क्या बोला जाता है? काउंट। और वुमेन ऑफ हाई सोशल रैंक और द वाइफ ऑफ अ काउंट और अर्ल इज कॉल्ड काउंट। राइट। ये कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन की पिक्चर्स है, आप इनको देख लीजिएगा कि किसको क्या बुलाया जाता है। जैसे कि डॉग है, उसके मेल वर्जन को क्या बोला जाता है? फीमेल वर्जन को क्या बोला जाता है? चिकन है, उसके मेल वर्जन को क्या बोला जाता है? फीमेल वर्जन को क्या बोला जाता है? ठीक है। जैसे ये आपका सीप है, और ये आपका सीप का मेल वर्जन को राम बोलते हैं, फीमेल वर्जन को बोला जाता है यू। इसको ईव नहीं बोलते, इसको बोलते हैं यू। ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट रो। हार्ट रो क्या होते हैं? ये है मिस्टर हार्ट और ये है मिस। राइट। जो ये हिरन होते हैं उनके मेल वर्जन को बोलते हैं हार्ट, और जो इनका फीमेल वर्जन होता है उनको बोला जाता है रो। हॉर्स, मैन। ठीक है। इसको बोलते हैं मैन। हॉर्स, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी, मैन, वोमेन, मॉन्क, नन। मोंग क्या होते हैं? वो जो सन्यासी होते हैं उनको बोला जाता है। और नन क्या होते हैं? जैसे कि चर्च में जिनको हम सिस्टर्स नहीं बोलते उनको बोला जाता है नन। आप लोगों ने हॉरर मूवी देखी होगी, नन। नेफ्यू, नीस। पापा, मम्मा, राम, यू। ये क्या है? ये केक के मेल और फीमेल वर्जन है। सर, मैडम, सन, डॉग, स्टैग, हाइंड। स्टैग और हाइंड क्या है? स्टैग एक अडल्ट मेल डियर है, और जो हाइंड है वो फीमेल। ठीक है। अंकल, आंट, विजर, विच। विजर क्या होता है? जादू। ठीक है। विच क्या होता है? जादूगर, चुड़ैल जिसको बोलते हैं। ऑथर, ऑथर। अब ध्यान देना, ये ऑथर के पीछे अब क्या लग रहा है? अब चेंज नहीं हो रहा बिल्कुल। अब क्या हो रहा है? इनके पीछे सफिक्स लगा। मेल से फीमेल वर्जन बनाने के लिए अब क्या लग रहा है इनके पीछे? सफिक्स। कौन सा सफिक्स लग रहा है? एस। बैरन, बैरनिस। देखिए, ये कौन होते हैं? बैरन और बैरनिस कौन होती है? लोअर रैंकिंग फीमेल मेंबर ऑफ द नोबिलिटी। जो मेल वर्जन होता है नोबिलिटी का उसको बोलते हैं बैरन, और जो फीमेल वर्जन होता है उसको बोलते हैं बैरनिस। काउंट का काउंटेस, ये लोग भी हाई रैंक पर्सन होते हैं। जाइंट, जेंटल। जाइंट कौन होता है? ये एक क्रिएचर है जो कि इमेजिन किया गया है, ये मैन की तरह दिखता है, बस फर्क इतना है इसके बहुत बड़े बड़े हाथ है, बहुत बड़े बड़े पैर है, बहुत बड़ा मुंह है, डरावना सा दिखता है, उसको बोलते हैं जाइंट। ये इमेजिनेशन है, रियलिटी में नहीं। एयर, एडिट। देखिए, एयर क्या होता है? इसको बोलते हैं वारिस। जैसे आप अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या? एयर। ठीक है। इसमें अच्छे साइलेंट होता है। राइट। तो जो मेल वारिस होगा उसको बोलते हैं ईयर, जो फीमेल वारिस होती है उसको बोलते हैं हेवी। होस्ट, होस्टेस, ज्यू, जूलियट। ये ज्यू को कौन होते हैं? यहूदी। ठीक है। लाइन, लाइन। मैनेजर, मैनेजर। इसको कैसे बोलते हैं? मैनेज। मैंने आपके लिए हिंदी में लिख दिया ताकि आपको बोलने में दिक्कत नहीं आए।
ठीक है। नेक्स्ट है मायूर, मायूर, पैटर्न, पैटर्न। देखिए पैटर्न क्या होता है, वो इंसान जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मनी डोनेट करते हैं उसको बोलते हैं पैटर्न। पी सीरीज, ये कौन होते हैं, ये भी नोबल मैन होते हैं। ठीक है। पोएट, पोएटेस। प्रीस्ट, प्रीस्टेस, ये कौन होते हैं, गुजराती। प्रॉफिट, प्रॉफिटर, ये कौन होते हैं, प्रॉफिट कौन होते हैं, वो लोग जो कि मतलब क्लेम करते हैं कि हम लोग फ्यूचर देख सकते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने फुकरे मूवी देखी होगी, फुकरे मूवी में क्या होता है, उसको सपना आता है और वो सपने में देख सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो क्या है, साइकिल। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल कौन होते हैं, जो भेड़ बकरियां को चराते हैं उनको बोलते हैं स्टीवर्ड, स्टीवर्ड। देखिए स्टीवर्ड कौन होते हैं, जो एयर होस्टेस होती हैं, उनका मेल और फीमेल वर्जन को बोलते हैं। उसके बाद है वाइकाउंट, वाइकाउंट, वाइकाउंटेस, वाइकाउंटेस कौन होते हैं, ये भी ब्रिटिश मैन है जो कि हाई सोशल रैंक के पर्सन होते हैं, और ये और रैंक के बीच में रैंक होता है, उनको बोला जाता है। राइट। नेक्स्ट है इन दी, देखिए जो हमने अभी पढ़ा उसमें क्या था, हमने ES लगाया सबके बीच। आफ्टर ड्रॉपिंग दी वाउ, हमने वाउ ड्रॉप करके क्या लगाया सबके पीछे, देखिए जैसे ये था एक्टर, इसमें हमने क्या किया, पीछे लगा दिया ES। ठीक है। पोएट, पोएट के पीछे क्या लगा दिया, ES। जैसे ये था ऑथर, ऑथर के पीछे हमने क्या लगा दिया, ES। ये सब क्या थे, ये हमने मेल से फीमेल वर्जन बनाने का तरीका। नेक्स्ट है कि जो ये वाले हैं इसमें क्या होगा कि आफ्टर ड्रॉपिंग दी वाल, हम वाउल को ड्रॉप करेंगे और मैस्कुलिन के एंडिंग में, ये जो मैस्कुलिन के एंडिंग में जो ये वाउल, ठीक है, जैसे OR वो क्या है, वाउल है, तो इसको ड्रॉप करके हम पीछे क्या लगाएंगे, ES। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, बेनिफैक्टर कौन होती है, डोनर। ठीक है। कंडक्टर का कंडक्टर, इंचांट का इंचांट, इंचांटर कौन होते हैं, ये भी जादूगर होते हैं। फाउंडर का फाउंडर, हंटर का हंटर, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्टर, नीग्रो का नीगर, बेबूस का बेस्ट। ये कौन होते हैं, ये हेड होते हैं जो कि मोनेस्ट्री के हेड होते हैं, इनको आप कह सकते हो ड्यूक, चीफ। ड्यूक कौन होते हैं, मैन ऑफ हाई रैंक। ठीक है। एम्परर एंड एम्प्रेस, इसको बोलते कहते हैं एम्प्रेस, एम्प्रेस। ठीक है। ये कौन हुआ, सम्राट, ये कौन भी रानी। नेक्स्ट है प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर कौन होते हैं, इंस्ट्रक्टर। प्रिसेप्ट्रेस, ठीक है। प्रिंस, प्रिंसेस। सोंगस्टर, सोंगस्टर, सोंगस्टर कौन होती है, गायक। ठीक है, सिंगर जो होते हैं। टेम्पटर, टेम्पटर, टेम्पटर का सिनोनिम है एंटी। ये टेम्पटर एंटी से ये लोग कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो दूसरे बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लालच दे के, किसी भी तरह का। ठीक है। अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूँ तो इसको सड्यूस करना। सिम्स्टर, सिम्स्टर, सिम्स्टर कौन होते हैं, टेलर। टाइगर, टाइगर। ट्रेटर, ट्रेटर, ट्रेटर कौन होते हैं, स्नेक इन द ग्रास, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है जो धोखा देते हैं। ठीक है, जो द्रोही होते हैं उनको बोलते हैं वेटर, वेट्रेस। मास्टर, मिस्टर। मर्डरर, मर्डरर। सोर्सर, सोर्सर। ये देखिए, ये फिर जादूगर का एक और सिनोनिम है। नेक्स्ट है the suffix ess in the commonest suffix used to form feminine noun from the masculine is the only one which we now use in forming a neo feminine noun, जैसे हीरो का हीरो। ठीक है। टेस्टेटर का टेस्टिस, इसका जा का जरा, जरीन। राइट। इसमें सी जो होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। तो देखिए कि ये जो टेस्टेटर होते हैं इनका मतलब क्या होता है, वो इंसान जो कि वो अपनी विल बना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके दादाजी, उन्होंने अपने मरने से पहले अपनी कोई विल बनाई, तो आपके दादाजी क्या होंगे, टेस्टेटर। ठीक है। अगर कोई लड़की फीमेल अपना विल विल बनाती है तो वो बन जाता है टेस्टेटर। ठीक है। जो जाट होती है वो कौन होती है, रशियन रूल, जो रशियन रूल होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे सी की जगह टी भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सुल्तान, सुल्तान। सिग्नो, सिग्नोर। अब सिग्नोर, सिग्नोरा क्या होते हैं, ये इटालियन टाइटल है, जैसे हम बोलते हैं ना मिस्टर, मिसेज,
ये सब वैसे ही जो इटली है वहां पे क्या है, टाइटल दिया जाता है मिस्टर का, तो वो टाइटल क्या है, सिटी, फोक्स विक्सन, राइट। बाई प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, बिफोर या आफ्टर कोई वर्ड प्लेस करके हम क्या बनाते हैं, मेल से फीमेल, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ग्रेट अंकल, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, मिल्क मैन, मिल्क वूमन, टी को, टी, सेल्समैन, सेल्स वूमन, वॉशरमैन, वॉशर वूमन। ठीक है, ये तो इजी थे, आप लोगों को आती थी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दिन बेस्ड ऑन नंबर। अब हम बात करेंगे कि अगर एक नाउन है तो क्या कहलाता है, अगर एक से ज्यादा नाउन है तो क्या कहलाता है, और उनको कैसे हम पहचानेंगे। जैसे देखिए, नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। ट्री का बन गया ट्री, ठीक है। बुक्स का बन गया बॉक्सी, ऑक्स का बन गया ऑक्सन, मैन का बन गया मैन। आपको पता है एक बंदा हो तो मैन, बहुत सारे हो तो मैन। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट वन। जो ये फर्स्ट ये है, ये सब क्या है, सिंगल। द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट मोर देन वन। ये मोर देन वन को डिनोट करेंगे। जो हमारे डिनोट है ये क्या है, एक से ज्यादा। अ नाउन दैट डिनोट वन पर्सन और थिंग, वो चीजें जो कि एक पर्सन की बात करते हैं उनको हम कहते हैं सिंगुलर रूप। ठीक है, जैसे कि लड़का, लड़की, काउ, बर्ड, ट्री, पेन, ये सब क्या होंगे, सारे के सारे सिंगुलर रूप। नेक्स्ट, a noun that denote more than one person thing is said to be a plural noun। वो चीजें जो कि एक से ज्यादा की बात करती हैं उन्हें बोलते हैं हम प्लूरल नाउन। जैसे बॉयज, गर्ल्स, काउ, बर्ड, ट्रीज, बुक्स, पेन। ठीक है, ये एक से ज्यादा की बात कर रही है। दस देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश। इसका मतलब इंग्लिश में दो नंबर हैं, सिंगुलर और प्लूरल। द सिंगुलर एंड द प्लूरल। नेक्स्ट, हाउ प्लूरल आर फॉर्म्ड। और प्लूरल बनते कैसे हैं। द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग पीछे किसी भी नाउन के पीछे एस लगा देते हैं तो वो उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। जैसे कि देखिए, बॉय, बॉय, पेन, पेन, गर्ल, गर्ल, डेस्क, डेस्क, बुक, बुक, काउ, काउ, राइट। बट नाउन एंडिंग विद, पर कुछ नाउन जो कि एस से एंड हो रहे हैं, या एस एच से एंड, या सी एच से एंड हो रहे हैं, या एक्स से एंड हो रहे हैं, इन सब को हम कैसे प्लूरल बनाएंगे, बाय एडिंग ई एस। कैसे, क्लास का क्लास, ब्रश का ब्रश, ब्रांच का ब्रांच, किसका किसू, नेच का नेच, टैक्स का टैक्सी, डिश का डिश, वॉच का वॉच, बॉक्स का बॉक्स। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे एस लगा था, इसके पीछे एस एच लगा था, इसके पीछे सी एच लगा था, ठीक है, इसके पीछे एक्स लगा था। जब भी ऐसे आपको सफिक्स दिख जाए अगर किसी वर्ड के पीछे, तो वो सब प्लूरल कैसे बनेंगे, यस लग के। नेक्स्ट है मोस्ट नाउन एंडिंग इन, बहुत सारे नाउन जो कि ओ से एंड होते हैं उनको हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, ईएस पीछे लगा के। जैसे बफेलो, बफेलोस, पोटैटो, पोटैटो, नीग्रो, नीग्रो, मैंगो, मैंगो। ठीक है, कार्गो, कार्गो। ये क्या होते हैं, वो गुड कैरी बाय अ शिप, वो शिप जो कि इस सामान को लेकर जाते हैं उसको बोलते हैं। वोल्केनो, वोल्केनो, हीरो, हीरो, इको, इको। ठीक है, अ फ्यू नाउन एंडिंग इन नियरली एन एस। ऐसे भी नाउन होते हैं जो पीछे एंड तो कैसे हो रही, पर अभी यस ना लग के क्या लगेगा, जैसे कि डायनामो, डायनामो, रेसो, रेसो, मोमेंटो, मोमेंटो, पियानो, पियानो, स्टीरो, स्टीरो, लोगो, लोगो, सोलो, सोलो, कैंटो, कैंटो, क्वार्टो, क्वार्टो, फोटो, फोटो, किलो, किलो, कमांडो, कमांडो, राइट। नेक्स्ट, नाउन एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। वो नाउन जो तो एंड हो रहे हैं, जैसे कि देखो, एंड किससे हो रहे हैं, वन से, प्रेसिडेड बाय द कॉन्सोनेंट, किससे प्रोसीड कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट से। ठीक है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई।
इस वाई को कैसे चेंज करेंगे, आई से, और उसके बाद क्या लगाएंगे, ईयर। जैसे कि बेबी का बेबी, आर्मी का आर्मी, लेडी का लेडी, स्टोरी का स्टोरी, सिटी का सिटी, पोनी का पोनी, राइट। द फॉलोइंग नाउन इन एफ एंड एफ सी, वो नाउन जो एफ और एफ सी से एंड है, उनका प्लूरल कैसे बनता है। एफ और एफ सी को चेंज करेंगे हम वी से, और पीछे ऐड कर देंगे ई एस। मतलब जो नाउन एफ और एफ सी से एंड हो, उनका जो एफ और एफ सी है उसको तो हम उड़ा देंगे, उसकी जगह हम लगाएंगे वी, और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, जैसे थीव। थीव कैसे एंड हो रहा है, एस से, तो इसका बन जाएगा थीव। वाइफ वाइफ, वॉल वॉल, लाइफ लाइफ, कार car, leaf, leaf, loaf, loaf, knife, knife, shell, shell, half, half, ill, ill, self, self, sheep, sheep, राइट। तो अगर आपने इनको देखा होगा तो हमने इन सब में क्या किया, हमने एफ और एफ सी को हटा दिया और उनकी जगह क्या लगा दिया, वी प्लस ई एस। नेक्स्ट, दी नाउन दवा, कॉफी, कॉफ, वॉक, टेक इज एस और वी एस इन दी प्लूरल। जैसे वाक का बन गया डवार्फ, ठीक है। मतलब ये जो है, इसका प्लूरल हम दो तरह से बना सकते हैं, ये जितने भी हैं इनके प्लूरल बनाने के दो तरीके हैं। या तो सिर्फ पीछे ऐसे लगा दो, या पीछे वी ई ऐसे लगा दो, दोनों ही ठीक है, ठीक है। डवार्फ को क्या बन गया, डवार्फ एंड डवार्फ, स्कार्फ, स्कार्फ, वॉक, वॉक, ठीक है। अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ एंड एफ सी, एड एस। अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि एफ और एफ सी से एंड हो रहे हैं, और उनके पीछे सिर्फ एस लगा के हम प्लूरल बना सकते हैं। चीफ चीफ, प्रो प्रो, गर्ल गर्ल, हैंड हैंडकरचीफ हैंडकरचीफ, प्लीज प्लीज, ठीक है। सेफ सेफ। नेक्स्ट है, a few nouns form their plural by changing the inside one of the singular। अब हम कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल, और इनसाइड जो उसके अंदर का वाउल होगा उसको चेंज कर देंगे। जैसे मैन है, मैन को अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मैंने क्या किया, उसका जो इनसाइड वाउल है उसको चेंज कर दिया। मैन का क्या बन गया, मैन। वुमेन का क्या बन गया, वुमेन। देखिए यहाँ पे ए था, ये क्या बन गया, ई। फुट का बन गया फीट, फुट सिंगुलर होता है, फीट प्लूरल। तुक का टी, गूस का जी, माउस का माउस, ठीक है। यहाँ पे माउस का क्या बन गया, माउस। लाउड का क्या बन गया, लाइट। देयर आर फ्यू नाउन दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर में अगर ई एन हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे ओक्स का बन गया ऑप्शन, चाइल्ड का बन गया चिल्ड्रन, ठीक है। हमने पीछे क्या लगा दिया, एन, पीछे क्या लगा दिया, ई एन। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ द फिश इज फिश और फिशेज। इन करंट इंग्लिश, देखिए जो प्लूरल है फिश का, वो फिश भी होता है और फिशेज भी होता है। तो आज की इंग्लिश में क्या है, जो फिश इज द यूजुअल प्लूरल, जो फिश है उसको प्लूरल माना जाता है, और फिशेज को क्या माना जाता है, फिशेज कैन बी रेफर टू द डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। जो फिशेज की टाइप्स होती हैं उसको बोला जाता है फिशेज। जो फिश नॉर्मल अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, fish। Some of the nouns have the singular and the plural alike, जैसे swine, sheep, deer, pork, frog, salmon, ये क्या है, फिश के नाम है। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीज, स्पेसिस, एयर, डजन, स्कोर, ग्रो, 100, 1000। व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमेरिक, अगर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद यूज करते हैं तो ये लोग ऐसे ही रहते हैं, सिंगुलर प्लूरल का सेम ही रहता है, ठीक है। आई बॉट, जैसे कि एग्जाम्पल, आई बॉट 3 डजन ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे 3 और डजन, यहाँ पे 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, डजन क्या होगी, सिंगुलर, जो कि प्लूरल फॉर्म में भी सेम ही वैल्यू, राइट। Some people reach the age of the 3 and 10. These सारी costly 5000 rupees, ठीक है, 5000 rupees।
Stone 100, he weighs above 9 stone. 20 100 weight make 1 stone. देखिए, ये जो एक्सरसाइज है, इनमें इन सबका क्या आप लोग पढ़ के आओगे, आप लोग खुद करोगे, ये आप लोगों का होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है? या आप लोगों को देखना है, आप लोग इस पे गूगल कीजिए, या अगर आपको पता है तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। अगर आपको नहीं पता तो आप इस पे होमवर्क करके आइए और मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। नाइन स्टोन क्या होता है, ठीक है? आप मुझे बताइएगा। 3 4 एंड 10 क्या होता है। कल मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये कैसे बनते हैं और ये कहाँ से है, राइट? फिर है सम नाउन आर यूज्ड विद बी प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जा सकते हैं। नेम ऑफ द, उसमें सबसे पहले क्या आता है? नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट फॉर्मिंग काइंड ऑफ। देखिए वो क्या कहना चाहता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर यूज ही नहीं कर सकते, जैसे कि पहचानेंगे कैसे? ये वो नाउन है जिनमें दो सिमिलर पार्ट होते हैं, जिनमें की दो सिमिलर पार्ट होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ये मेरी स्पेक्स है, ठीक है? इसको अगर मैं बीच में से तोड़ दूं तो दोनों के दो सिमिलर पार्ट्स होंगे। जैसे कि सीजर हो, सीजन मैं अगर इसके दोनों पार्ट अलग कर दूं तो दोनों सिमिलर पार्ट है, ठीक है? तो इनको क्या बोला जाता है कि वो चीजें जिसके दो सिमिलर पार्ट्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, राइट? तो जैसे कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हैं, जैसे सीजर्स हो गया, टॉन्ग्स हो गया, पिंसेस हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। ये सब क्या है? ये सब वो पार्ट हैं जिनके आप दो पार्ट कर सकते हो, राइट? नेम ऑफ द सर्टन आर्टिकल ऑफ द ड्रेसेस। अब ड्रेसेस के वो आर्टिकल जिनके दो हिस्से इक्वल हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि ट्राउजर्स। देखिए ये माना जाता है, अंग्रेज लोग ये मानते हैं कि अबाउट द बेल्ट हमेशा सिंगल होते हैं, बिलो द बेल्ट हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे कि ट्राउजर है, ट्राउजर के भी दो पार्ट इक्वल हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके ब्रीचेस हो गए, जीन्स हो गए, आपके जामल्स हो गए, आपके शॉर्ट्स हो गए, आपकी लेगिंग, जैगिंग, ये सब क्या है? ये सब आपके ड्रेस के आर्टिकल जिनको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सर्टेन अदर नाउन एज अ ट्राउजर, ठीक? जैसे कि सर्टेन अदर नाउन एज अ ट्राउजर एंड आर थैंक्स, प्रोसीड्स, tidy, intuitive, obsequious, assets एंड चेक, ठीक है? ये वो नाउन है जिनको हमेशा हम प्लूरल में यूज करते हैं, इनको हम कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते। देखो पहचान का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिनके हम दो पार्ट कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट कर सकते हैं, उनको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। सम नाउन ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द plural as थी, इज, दिस इज जो मैनी थी, ठीक है? वो क्या कह रहा है? सम नाउन रीजनली सिंगुलर होते हैं पर उनको यूज कैसे किया जाता है? एज अ प्लूरल, राइट? एज अ प्लूरल। बीच के साथ क्या लगा है? टू, ना कि डज। अगर डज लगता तो मतलब वो क्या होता है? सिंगुलर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग नाउन लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। ये कुछ नाउन है जो कि हमें क्या लग रहे हैं? हमें लग तो रहे हैं प्लूरल बट इन फैक्ट है क्या? सिंगुलर। देखिए हम लोगों के बचपन से ही दिमाग में ये बैठा होता है कि जिसके साथ ऐसी ऐस लगेगा ना वो हमेशा प्लूरल होगा। ऐसा होता नहीं है। वो वही बात कह रहा है कि ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो लगते हैं प्लूरल बट एक्चुअल में प्लूरल नहीं है। जैसे नेम ऑफ द सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब के पीछे ऐसे लगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं। मैं कहूँ पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनके पीछे एस तो लगा हुआ है पर ऐसे लगने का मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ये क्या है? सिंगुलर है। द वर्ड न्यूज, ठीक है। नेम ऑफ द कॉमन डिसीजेस, कुछ डिसीजेस हैं जैसे मीसल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, ये सब क्या है? ये ऐसी डिसीजेस हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ है पर ये है क्या? सिंगुलर। नेम ऑफ सम गेम्स, कुछ गेम्स के नाम जैसे बिलियर्ड, डॉट्स, चिकन, चेस, उसके बाद टेनिस, ये ऐसी गेम्स हैं जो कि सब क्या है? सिंगुलर। ये कुछ क्वेश्चन हैं जैसे मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी। मैथमेटिक्स इज क्या लगा है? सिंगुलर, क्योंकि मैथमेटिक्स को कैसे ट्रीट किया गया? सिंगुलर की तरह। नो न्यूज
इज गुड, मीन्स के साथ क्या लगा है, इज। बताइए इसको कैसे ट्रीट किया गया, सिंगुलर की तरह। इंडिया वन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन। ठीक है, तो इनको भी कैसे ट्रीट किया गया, सिंगल की तरह। मिसल्स इज इन्फेक्शियस। मिसल्स क्या है, मिसल क्या है, डिसीज है, इसके साथ क्या लगा, सिंगुलर। बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम। तो ये यहाँ पे भी क्या लगा, इस, जो कि इसको ये बताता है कि ये क्या है, सिंगुलर नाउन। तो हमने कुल मिला के ये सीखा कि ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनको सिंगल से प्लूरल बनाने का कुछ का तरीका तो ये है कि बिल्कुल ही पीछे एनईएस लगा दो, किसी के अंदर चेंज कर दो, किसी के बाहर ईवीएस लगा दो, किसी के अंदर कुछ लगा दो, तो इसे हम सिंगल से प्लूरल बना सकते हैं। मीन्स इज यूज either as singular or plural, but when it has meaning of both, it is always as plural। वो क्या कह रहा है, जो मीन्स होता है ना, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एज ए सिंगुलर भी ले सकते हो, आप इसको एज ए प्लूरल भी ले सकते हो। बट वेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ, जब मीन्स का मतलब वेल्थ आ जाता है ना, तब इसका मीनिंग हमेशा क्या होगा, प्लूरल। राइट, ही सक्सीडेड बाय दिस मीन और दीज मीन इन पासिंग द एग्जामिनेशन। मीन्स मतलब जज। ठीक है, हिज मीन्स आर स्मॉल। यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या है, वेल, आर स्मॉल। तो यहाँ पे इसको कैसे ट्रीट किया गया है, प्लूरल की तरह। बट ही हैज इंक्योर्ड नो टेस्ट। देखिए यहाँ पे जो मीन्स था, उसको मीन को ऐसे लगा दिया, मीन्स बना दिया। ठीक है, और बाय दीज, दिस मीन्स मतलब सिंगुलर लिया गया, दीज मीन्स मतलब इसको यहाँ पे प्लूरल। तो उसने वही बोला था कि हम मीन को सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करते हैं, हम कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। अगर हमने उसको वेल्थ की तरह यूज कर रहे हैं तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, हमारा मीन का मतलब हो जाएगा कि वो प्लूरल फॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे केसेस के बारे में, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमारा पोजेसिव केस क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जिन लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी उनको देख लीजिए, नहीं तो आगे समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपको पहले 5 लेक्चर अच्छे से देख लीजिए। ये आज हमारा 5th लेक्चर था, और लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद उनको कंटिन्यू एक सीक्वेंस में देखिए। अगर आप उनको टुकड़ों में देखोगे ना, तो आपको आधी चीजें समझ आएंगी, आधी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो अगर इंग्लिश सोच ही लिया है इंग्लिश सीखनी, ना एक प्रॉपर वे से सीखी जाए, राइट। तो आपको फिर यही कहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज जब वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे आ जाती है तब नीचे कमेंट किया करें। जब वो लाइव होती है तब आप कमेंट करते हो तो मुझे पता नहीं चलता, आपके कमेंट वो बाद में डिलीट हो जाते हैं। तो जब वीडियो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे आ जाती है, तब आप उसके नीचे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपकी क्या क्वेरी है, राइट। तो चलिए।